हमारे फोन में नेटवर्क सही से नहीं आता है तो हमारे फोन का इंटरनेट भी सही से नहीं चलता है। चाहे आप किसी भी कंपनी का सिम अपने फोन में लगाए हुए हो, एयरटेल, वीआई, जियो या फिर किसी भी कंपनी का सिम हो, अगर आपके फोन में नेटवर्क नहीं है तो इंटरनेट भी बहुत स्लो काम करेगा। या फिर आप किसी को कॉल करते हैं तो कॉल भी नहीं लगेगा, या फिर आपको किसी ने कॉल कर रहा है तो आपका जो फोन है नॉट रीचेबल बताएगा या फिर कवरेज एरिया से बाहर बताएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको आपके फोन के अंदर ही कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करने के बाद जो आपके फोन में नेटवर्क है ना वो बिल्कुल फुल बताएगा और आपके फोन में जो इंटरनेट है वो बिल्कुल रॉकेट की जैसे चलेगा, बिल्कुल फास्ट इंटरनेट चलेगा। तो उसके लिए आपको अपने फोन के अंदर कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। तो सेटिंग्स कौन सा है, उसे कैसे यूज करना है, तो वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल तो चलिए दोस्तों उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से आप अपने फोन के नेटवर्क को फुल कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में चल जाएं, आपके फोन का जो नेटवर्क है एक पॉइंट भी कम नहीं होगा और आपके जो फोन में इंटरनेट चलता है ना वो बिल्कुल 5G जैसा स्पीड देगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए डायरेक्टली आपको अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है कनेक्शन एंड शेयरिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, पहला मिलेगा वाईफाई, दूसरा मिलेगा मोबाइल डेटा एंड यहाँ पर एक मिलेगा ब्लूटूथ। अगर आपके फोन में वाईफाई भी सही से कनेक्ट नहीं होता है, ब्लूटूथ भी सही से कनेक्ट नहीं होता है, तो वो भी आपके फोन का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हमारे फोन के अंदर ये जो तीन सेटिंग्स होते हैं ना वो हमें रिसेट करना पड़ता है, क्योंकि हम अपने फोन को लंबे समय तक चला लेते हैं। अगर आप नया फोन लेते हैं और 2 महीना 3 महीना लगातार चला लेते हैं तो आपके जो फोन का नेटवर्क है वो गायब होने लगता है और इंटरनेट भी बहुत स्लो काम करने लगता है, क्योंकि हमारे फोन में नए नए वर्जन आते रहते हैं, नया नया सेटिंग्स आते रहते हैं। वैसे में क्या होता है कि जो हमारे फोन का पुराना सेटिंग्स होता है वो हमारे नेटवर्क को गायब कर देता है, और अगर जब तक हम अपने फोन में कुछ नया सेटिंग्स नहीं करेंगे तब तक हमारे फोन का जो नेटवर्क है वो फुल नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट सेटिंग के नाम से, तो डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको अपने फोन का पैटर्न डालना है, जो कि आप अपने फोन को अनलॉक करते हैं ना वही आपको यहाँ पर उसे पैटर्न डालना है, ठीक है। पैटर्न डालने के बाद नीचे में आपको ओके का एक ऑप्शन आएगा, तो डायरेक्टली आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है वाईफाई, मोबाइल डेटा एंड ब्लूटूथ, ये रीसेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको और भी सेटिंग्स करना है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अब सीक्वेंस सेटिंग्स के बारे में। तो डायरेक्टली हम मिनिमाइज चले आते हैं। मिनिमाइज आने के बाद यहाँ पर आपको अपने फोन के अंदर एक हिडन सेटिंग्स करना होगा, जो कि हमारे फोन में हिडन होता है। और वो सेटिंग्स आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो आपको अपने फोन के अंदर एक कोड डायल करना होगा। तो कोड डायल करने के लिए आपको अपने फोन का जो डायलर पैड है उसे ऑन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कोड कौन सा डालना है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डालना है *#* 4636 ##*। यहाँ पर यही कोड आपको डालना है, ठीक है। ध्यान से उस कोड को देख लीजिए। उसके बाद आपको अपने फोन में इस कोड को डालना है और आपके फोन में एक नया हिडन सेटिंग्स आ जाएगा, जो कि हमारे फोन में ये हिडन होता है। और इसी के अंदर आपको सिर्फ एक सेटिंग्स करना होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, पहला मिलेगा मोबाइल इंफॉर्मेशन 1, फोन इंफॉर्मेशन 2 और वाईफाई इंफॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो सेकेंड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा फोन इंफॉर्मेशन 2 का, इस पर आपको टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम होता है SMSC। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आपके फोन में यहाँ पर एक कोड रहता है, लेकिन वो आप लगातार अपने फोन को यूज करते हैं तो वो गायब हो जाता है। आप अपने फोन को 2 महीना 3 महीने लगातार यूज कर लेते हैं तो वो आपका जो ये कोड है वो गायब हो जाता है। और ये जैसे ही आपके फोन से कोड गायब होगा वैसे ही आपके जो फोन का नेटवर्क है वो गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 पॉइंट 2 पॉइंट हमेशा आपके फोन में नेटवर्क जो है वो कम ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको कोड कौन सा डालना है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा अपडेट का और दूसरा मिलेगा रिफ्रेश का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिफ्रेश पर टैप करना है, ठीक है। रिफ्रेश पर टैप करने के बाद यहाँ पर जो अपडेट का ऑप्शन है बगल में, डायरेक्टली आपको यहाँ से अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद जो आपके फोन में ये कोड है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अब आपको एक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करना होगा। उसके बाद आपकी जो फोन का नेटवर्क है ना वो बिल्कुल फुल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स कौन सा करना है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। डायरेक्टली आपको मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज आने के बाद आपके फोन में जो सेटिंग्स है उसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमारे फोन में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है
सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम सभी के फोन के अंदर होता है। तो डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है, ठीक है। हमारे फोन में 2 सिम है, अगर आपके फोन में 1 सिम है तो यहाँ पर 1 सिम शो करेगा, तो मेरे फोन में यहाँ पर 2 सिम है। जिस सिम से आप अपने फोन में नेटवर्क यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, डायरेक्टली आपको उस पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है एक्सेस पॉइंट नेम, यहाँ पर आप देख सकते हैं। डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद जो आपके फोन में पहले से एपीएन होता है ना, वो पुराना हो जाता है। आप उसे अपने फोन में यूज करते रहते हैं, वो जो एपीएन होता है वो पुराना हो जाता है। उससे आपके जो फोन का इंटरनेट है बहुत स्लो काम करता है। तो यहाँ पर आपको एपीएन क्रिएट नहीं करना है और ना ही कुछ यहाँ पर चेंजिंग करना है। सिर्फ आपको यहाँ पर एक सेटिंग करना है। नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला मिलेगा न्यू एपीएन का और दूसरा मिलेगा रिसेट का। तो यहाँ पर आपको न्यू एपीएन क्रिएट नहीं करना है, डायरेक्टली आपको यहाँ से रिसेट पर टैप करना है और यहाँ से आपको इस एपीएन को रिसेट करना है, ठीक है। रिसेट करने के बाद डायरेक्टली आपको अपने फोन के होम स्क्रीन पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 4 सेटिंग्स के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली आपको अपने फोन के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है एडिशनल सेटिंग्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायरेक्टली आपको एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है डेवलपर ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे फोन के अंदर हिडन होता है। ये आपको सेटिंग देखने को मिलेगा कैसे, तो आपके अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर जाना है, अबाउट फोन के अंदर जाना है और बिल्ड नंबर पर 7 बार टैप करना है, तभी आपके फोन में ये हिडन सेटिंग्स आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आपको इसके अंदर जाना है। यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है, थोड़ा ऑन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं और नीचे आप पढ़ भी सकते हैं, लिखा हुआ है रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इंप्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। इस सेटिंग्स को ऑन करने के बाद आपके फोन में नेटवर्क परफॉर्मेंस तो होगा ही और आपके जो फोन का बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम है ना, वो भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस सेटिंग्स को आपको यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपकी फोन में जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाएगा और अगर आपके फोन में बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ से फिक्स आउट हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपको सबसे पहले इस सेटिंग्स को अपने फोन में ऑन कर लेना है। तो ये 4 सेटिंग्स आपको अपने फोन के अंदर करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको अपने फोन पे होम स्क्रीन पे आ जाना है, ठीक है। अब आपको अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट करना है। तो डायरेक्टली आपको अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से मैं अपने फोन को एक बार रिबूट कर लेता हूँ और रिबूट करने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे फोन का नेटवर्क परफॉर्मेंस है वो कितना ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। तो फाइनली हमारा फोन ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे फोन का नेटवर्क है वो कितना ज्यादा फुल हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरे फोन का नेटवर्क है वो पूरा का पूरा फुल हो चुका है। पहले क्या था 1.2 पॉइंट दिखा रहा था, लेकिन अब पूरा का पूरा पॉइंट देख सकते हैं कि फुल हो चुका है। तो ये सिर्फ 4 सेटिंग्स करके आप अपने किसी भी फोन के अंदर नेटवर्क को फुल कर सकते हैं, चाहे आपका किसी भी कंपनी का सिम हो और आप